साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भारतीय मूल की 5 सबसे अच्छी एवं सबसे अधिक दूध देने वाली 5 प्रकार की नस्लों की बकरियों के बारे में जानकारी दी थी। साथियों इस बार बकरियों की और कौन कौन सी नई नई प्रजातियों की नस्लें हमारे भारत में पाई जाती हैं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपका हमारे चैनल पीके किसान ऊर्जा में वेलकम है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें। और हाँ, एक बात और, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को जल्दी देखने के चक्कर में स्किप ना करें, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं हो सकता है वह छूट जाए। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बकरियों की नस्लों के बारे में ही नहीं बल्कि किस नस्ल की बकरियों को कौन सा दाना खिलाना है की भी पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि जो हमारे व्यवसायी एवं किसान साथी है जो बकरियों की नई नई नस्लों का पालन करने का शौक़ रखते हैं एवं बकरी पालन का व्यवसाय करके अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है। इसलिए आपको यह नहीं सोचना है कि वीडियो कितना लंबा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको फ़ायदा हो, इसलिए सही जानकारी आप तक पहुंचाना है। साथियों आइए जानते हैं कि हम कौन कौन सी ऐसी बकरियों की नई नई नस्लें हैं जिनका हम पालन करके कम आमदनी में अधिक मुनाफा बकरियों की कौन कौन सी नस्लों का पालन करके कमा सकते हैं। बकरियों की कौन कौन सी नस्लों को क्या क्या दाना पानी दिया जाता है, लेकिन उससे पहले हम बकरियों की और कौन कौन सी नस्लें हैं वो बताएंगे। दाना पानी हम बाद में बताएंगे कि किस प्रजाति की बकरी को कौन सा दाना पानी देना है, लेकिन पहले बकरियों की नस्ल और प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। आइए साथियों, नंबर 1 पर जो बकरी है वो है बोअर बकरी। बोअर बकरी की नस्ल दक्षिण अफ्रीका में पाली गई है। विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नस्ल है। चयनात्मक प्रजनन के कारण इसकी ज़बरदस्त वृद्धि होती है। गर्मी और बीमारियों के प्रति अत्यधिक अनुकूलनीय और प्रतिरोधी प्रकृति के कारण बोअर बकरी पालन बहुत ही लोकप्रिय और लाभदायक है। किसान साथियों, इनकी तेजी से बढ़ती और उच्च प्रजनन दर के कारण दुनिया भर में उनकी प्रगतिशील मांग है। बोअर बकरी पालन सफल बकरी पालन होता है, क्योंकि इनका वजन 45 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। साथियों, यह दूध देने के बजाय प्रजनन और मांस के लिए बहुत उपयोगी होती है। आइए अब जानते हैं कि बोअर बकरी को खिलाना क्या पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बकरियां जुगालू करने वाली होती हैं किसान साथियों, और वे लगभग सभी हरी जड़ी बूटियां, फसलें, पत्तियां और मक्का खाती हैं। तो इन्हें हमें मक्का का विशेष ध्यान देना है। इन्हें थोड़ा थोड़ा मक्का का दाना भी इनको खिलाते रहना है। उन्हें बेहतर भोजन मिल सके, इसके लिए भी देने के लिए बकरी पालन भोजन क्षेत्र या चारागाह काफ़ी विशाल होना चाहिए और साफ होना चाहिए, ताकि बकरियां स्वतंत्र रूप से घूम सकें और आसानी से खा सकें। ये थी जिन साथियों के पास चारागाह के लिए अधिक मैदान है, लेकिन जिनके पास छोटा फार्म है या बकरी पालन घर पर ही करते हैं, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। इनकी देखभाल घर पर ही हमने जो पहले आपको दाना और हरी पत्तियां बताई हैं उनको देकर घर पर ही किया जा सकता है और कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार की जो नस्ल है, वो है बारबारी बकरी। बारबारी बकरी पूर्वी दक्षिण अफ्रीका के सोमालिया के बरबेरा में पाली जाती हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में अच्छी अनुकूलता के कारण इसे भारत में अधिक पाला जाता है, क्योंकि यह छोटी शरीर वाली नस्ल होती है और आकर्षक दिखती है। यह एक प्रकार की बकरी है जो सतर्क और चौकस रहती है। बरबरी बकरी आमतौर पर भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है। बरबरी बकरी का पालन का मुख्य उद्देश्य मांस और डेयरी उत्पादों का उत्पादन करना है, जो एक आकर्षक बकरी पालन व्यवसाय प्रदान कर सकता है। बरबरी बकरी का वजन
नर बकरी का वजन लगभग 38 किलोग्राम होता है साथियों, और मादा बकरी का वजन 23 किलोग्राम होता है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे प्रकार की। जो हमारी तीसरे नंबर पर बकरी की नस्ल है वो है मालवा बकरी। मालवा बकरी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई थी। यह बकरियां अधिक मात्रा में दूध देने की क्षमता के कारण सबसे अधिक मालवा बकरियों को दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। गुणवत्तापूर्ण और अच्छे आहार के साथ एक परिपक्व मालवा बकरी का वजन लगभग 50 किलोग्राम होता है साथियों। यह भारत में बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे अच्छी नस्लों में से एक है साथियों। अगर आप बकरी पालन की सबसे बेस्ट नस्ल मानते हैं और चाहते हैं तो वो यही है साथियों। इसका पालन करके आप मालवा बकरी की नस्ल भी पाल सकते हैं, और मुख्य रूप से दुर्गा पूजा और ईद भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार के लिए बेचकर दोहरी आय प्राप्ति भी कर सकते हैं साथियों। ये बहुत अच्छी नस्ल है। अब जो चौथे प्रकार की बकरियों की नस्ल है वो है सिरोही बकरी की नस्ल। सिरोही बकरी राजस्थान के सिरोही जिले में अधिक पाई जाती है। सिरोही बकरियों का शरीर छोटा और मध्यम आकार का होता है साथियों। नर बकरी का कुल वजन 50 किलोग्राम और मादा बकरी का वजन 25 से 30 किलोग्राम होता है साथियों। सिरोही बकरियां साल में 2 बार बच्चे देती हैं, जिनमें 40% मेमने एकल होते हैं और 60% जुड़वा बच्चे होते हैं। इसलिए ये बकरियां प्रजनन और मांस प्रयोजनों के लिए आदर्श हैं। सिरोही बकरी की कीमत उसके लिंग वर्ग पर निर्भर करती है साथियों। अब जो हम पांचवें प्रकार की बकरियों की नस्ल है वो है टेलीचेरी बकरी। टेलीचेरी बकरी की नस्ल केरल में पाली जाती है साथियों, और तमिलनाडु में भी पाली जाती है। इसे आमतौर पर मालवारी बकरी नस्ल के रूप में भी जाना जाता है, जो अन्य बकरी नस्लों की तुलना में अपनी उच्च जन्म स्तर के लिए प्रसिद्ध है। टेलीचेरी बकरी लगभग 45 से 50 किलोग्राम वजन वाले नर बकरी और 35 से 40 किलोग्राम वजन वाली मादा बकरी के साथ बढ़ती है। टेलीचेरी बकरी पालन व्यवसाय करने के लिए साथियों शुरुआती लोगों के लिए लाभदायक बकरी पालन हो सकता है, क्योंकि यह नस्ल प्रतिदिन 1 से 2 किलोग्राम दूध उत्पादन कर सकती है। वे मांस, त्वचा और दूध के लिए प्रसिद्ध होती हैं। अब जो छठवें प्रकार की बकरी की नस्ल है वो है सानेन बकरी। सानेन बकरी की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड की सानेन घाटी में हुई थी। यह सबसे लोकप्रिय डेयरी नस्ल है जो एक दिन में अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला दूध पैदा करती है। व्यवसाय बकरी पालन के लिए सानेन बकरी पालन सबसे अच्छा विकल्प होगा। वे ठंडे क्षेत्रों में अत्यधिक अनुकूलनीय हैं और दूध उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता की मानी जाती हैं। छोटे पैमाने पर बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सानेन बकरी की नस्ल सबसे अच्छा विकल्प होगा साथियों। अब जो 7वें नंबर पर बकरी की नस्ल है वो है चांगे थांगी बकरी या चांगपा बकरी। चांगथांगी बकरी कश्मीरी पश्मीना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इनकी उन्नत कुर्सियों का उपयोग कश्मीरी शॉल और कपड़ों के निर्माण में होता है। यह बकरी कश्मीरी लोगों के लिए मांस का मुख्य स्रोत होती है। इन बकरियों का दूध पानी की कमी में भी प्रदान किया जा सकता है साथियों, जिससे यह इस क्षेत्र के लिए लोगों के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। चांगथांगी या चांगपा भारत के उत्तरी भाग लद्दाख के उच्च मैदानों में पाई जाती है। इन्हें चांगथांग पठार के नोमैडिक चांगपा लोगों से भी जोड़ा जाता है। इन्हें लद्दाख पश्मीना या कश्मीरी के नाम से भी जाना जा सकता है साथियों। यह जानवर अपनी ऊंचाइयों और ठंड में जीवन जीते हैं, जो इन्हें कठिन और सख्त जीवन शैली के लिए जाना जाता है।
इनके ऊन के वस्त्रों का व्यापार चांगपा लोगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक का स्रोत होता है। इसके बाद जो बकरी की 8वीं नस्ल है साथियों, वो है सोजत बकरी। सोजत बकरियों का शरीर आमतौर पर वाइट होता है, लेकिन वे कभी कभी थोड़े ब्राउन या ब्लैक पैच के साथ पाई जा सकती हैं। इनके कान बड़े और फ्लैट होते हैं जो नीचे की ओर झुके हुए होते हैं साथियों। और सोजत बकरियों के पैर बिना सींग के होते हैं। सोजत बकरियां जमुनापारी बकरी की एक उपनाम होती है और इनकी शारीरिक विशेषताएं उनकी खास पहचान है। ये बकरियां खास तौर पर सोजत इलाके में पाई जाती हैं और इन्हें मांस के लिए पाला जाता है। इनकी पूंछ छोटी होती है जो कि इनके शारीरिक संरचना को मजबूती देते हैं। इसके बाद जो नवी बकरी की नस्ल है साथियों, वो है सुरती बकरी। सुरती बकरियों का शरीर सफ़ेद होता है साथियों और इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो बहुत चमकदार होते हैं। इनके कान मध्यम आकार के होते हैं और नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। मेल सुरती बकरी का वजन लगभग 30 किलोग्राम होता है और फीमेल सुरती बकरी का वजन लगभग 25 किलोग्राम होता है साथियों। ये बकरियां दिन में लगभग 2 किलोग्राम दूध देती हैं जो कि उच्च गुणवत्ता वाला होता है। सुरती बकरियां ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती हैं और इनका पॉपुलेशन कम होता है। ये छोटे और मध्यम आकार की होती हैं और उनका शरीर सफ़ेद रंग का होता है जिनमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि बहुत चमकदार होते हैं। ये बकरियां उच्च गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करती हैं और एक दिन में लगभग 2 किलोग्राम दूध देती हैं। इसके बाद बकरी की अगली नस्ल है, वो है नाची बकरी। नाची बकरी की मुख्य विशेषता है इस प्रकार है कि नाची बकरियों के ज़्यादातर रंग काला और भूरा होता है। इनकी चाल बहुत विशेष होती है और जब ये चलती हैं तो उनका चलना देखकर लगता है कि वे नृत्य कर रहे हैं। इसी कारण इन्हें नाची बकरी कहा जाता है साथियों। ये मध्यम आकार की होती हैं और इनके सींग छोटे और मुड़े हुए होते हैं। इनको मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है साथियों। इस नस्ल की बकरियां पंजाब प्रांत के झांग, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जिलों में पाई जाती हैं साथियों। इसके बाद जो बकरी की नस्ल है वो है जलालाबादी बकरी। अब जलालाबादी बकरी की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि बकरी का रंग काला होता है और इनके कानों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। इनके बाल चमकदार होते हैं। इनके कान लंबे होते हैं जिन्हें पत्ते की तरह देखा जा सकता है साथियों और वे नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इन्हें दूध और मांस के लिए मांस और फाइबर के उत्पादन के लिए पाला जाता है साथियों। इस नस्ल की बकरियां गुजरात भारत में पाई जाती हैं और इन्हें तारा बकरी भी कहा जाता है साथियों। इसके बाद जो नस्ल है वो है चिगू बकरी। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस बकरी का रंग सफ़ेद होता है। इनका सींग मुड़ा होता है, यानी कि इनका सींग जुड़ा हुआ होता है। इन्हें मांस और कश्मीरी ऊन के उत्पादन के लिए पाला जाता है साथियों। इस प्रकार नस्लों की बकरियां उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर में पाई जाती हैं। इसके बाद अगली नस्ल का नाम है वो है झकराना बकरी। झकराना बकरी काले रंग की होती है और उनके कोट पर छोटे छोटे चमकदार बाल होते हैं। इनके कानों पर सफ़ेद धब्बे होते हैं। इन्हें दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। इस नस्लों की बकरियां बीटल बकरी की तरह ही होती हैं लेकिन थोड़ी बड़ी होती हैं। तो साथियों, हमारे द्वारा बताई गई बहुत सारी बकरियों की नस्लों के बारे में जानकारी हो ही गई होगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई बकरियों की नस्लों से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बकरी पालन कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी नस्ल अच्छी लगे उनका आप पालन कर सकते हैं।
अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बकरी पालन संबंधित जानकारी हम देते रहेंगे। और बकरी पालन के लिए अगर फार्म खोलना है तो क्या करना होगा और बकरी पालन के लिए लोन कहां से मिलेगा, तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और अगले वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।